तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस टॉपिक को लेके। तो इसी को आज हम क्लियर करेंगे। हम क्या क्या इसमें यूज करेंगे। एक तो डिजाइनमिक्स के थ्रू भी चलेंगे, दूसरा IS 456 क्या कहता है, और जो एक्चुअल के जो डिजाइन मिक्स है यानी कि जो लैब की जैसे कोई डिजाइन मिक्स बन के आता है तो उनके क्या फैक्ट्स हैं। आप इसमें देखोगे कि वाटर और सीमेंट का जो रेशियो है वही हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है। इसमें वाटर को भी मैंने केजी में लिखा हुआ है और इसको भी सीमेंट को भी केजी में। ये हमारा वाटर कभी भी कैलकुलेट किया जाता है ये हमेशा केजी में किया जाता है। इवन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो नॉमिनल डिजाइन मिक्स है वो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे होता है और जो डिजाइन मिक्स है वो हमारा केजी बेसिस पे होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो बैचिंग प्लांट है, बैचिंग प्लांट से जब भी कंक्रीट बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें मशीन्स जो होती हैं उनके जो इनपुट्स हैं, यानी कि आपको जिस ग्रेड की कंक्रीट चाहिए उसकी वैल्यू उसमें डालनी होती है। और वो वैल्यू जो बैचिंग प्लांट है हमारा वो हमेशा केजी में लेता है, ना कि वॉल्यूमेट्रिक में। तो इसीलिए हमारे जितने भी डिजाइन मिक्स हैं सारे केजी में होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जैसे कि हमारे ये जो जैसे एक डिजाइन मिक्स है ये सारी वैल्यू इसमें केजी में है। केजी में क्यों है? कि बैचिंग प्लांट के अंदर जो मशीन है यानी कि वो जो सक्शन करती है 10 mm का 20 mm का जो भी एग्रीगेट लेती है वो सारी बाई वेट से लेती है। अगर हमें एम जैसे हमारी ये है M30 ग्रेड की कंक्रीट, ठीक है। अब हमें M30 ग्रेड की कंक्रीट को निकालना है तो उसकी मशीन में क्या करना होगा, बैच के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू उसमें केजी में इनपुट करनी पड़ेगी, जो वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से उस क्वांटिटी को लेगा और फिर उसी की कंक्रीट प्रोड्यूस कर देगा। जबकि नॉमिनल मिक्स के केसेस में हम क्या करते हैं कि एक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1.4, तो हम ये क्या कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के केसेस पे होता है। जबकि ये जो डिजाइन मिक्स का केस है ये एक्चुअल बेसिस पे है और इनको केजी में डालने के लिए हम क्या निकालते हैं, हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे मिल जाएं, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वाटर सीमेंट रेशियो की। देखिए IS 456 में हमारा दो टाइप के उन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो को डिफाइन किया हुआ है, एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए और एक रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए, ठीक है। अब इसकी लिमिट हमारी क्या है, 0.4 से 0.6 तक है। यानी कि M25 के लिए उन्होंने जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट दिया हुआ है वो है हमारा 0.4। और इसके बाद में ये हमारा जैसे जैसे कंक्रीट घटती जा रही है वाटर सीमेंट रेशियो हमारा बढ़ता जा रहा है। सेम जब हम रेनफोर्समेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं तो हमारा इन्होंने बताया हुआ 0.4 मिनिमम लिमिट दी हुई है 360 केजी सीमेंट और M40 ग्रेड कंक्रीट के लिए। तो ये भी सेम उसी अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, जैसे कंक्रीट का ग्रेड नीचे जा रहा है तो ये भी हमारा नीचे जा रहा है। अब वाटर सीमेंट कंक्रीट को वाटर सीमेंट रेशियो को समझने के लिए आपको इन कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर माइल्ड, मॉडरेट, सर्व, वेरी एक्सट्रीमी, एक्सट्रीमी। क्योंकि जब भी हम डिजाइन मिक्स कराने जाते हैं तो हमें उसको दो चीज़ें ज़रूर देनी होती हैं कि कौन सा एक्सपोजर है, जो कि सबसे ज़्यादा हमारा जो इंडिया के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारा है सेवरे। सेवरे में क्या है कि जो हमारी जैसे बारिश होती है, जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर का फ्रीक्वेंट चेंज होना, वो सारी चीज़ों की जो कंडीशन है वो हमारी इस ग्रेड की सबसे ज़्यादा होती हैं। एक्सट्रीमी में हम चले जाते हैं हमारे सी कोस्टल एरिया हो गया, हमारे जैसे जो समुद्री एरिया हैं उनके केसेस में, ठीक है। तो ये इसमें एक चीज़ आप ज़रूर नोट करना, इसमें लिखा हुआ है मिनिमम सीमेंट मैक्सिमम प्री वाटर रेशियो। मीन सीमेंट हमारा महंगा है, पानी सस्ता है, तो हमें क्या करना है कि जो भी कंक्रीट प्रोड्यूस करनी है अच्छे से अच्छी उसमें मिनिमम सीमेंट और मैक्सिमम वाटर रेशियो लेके चलना होता है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो की कैलकुलेशन को समझेंगे अकॉर्डिंग टू IS 10262 2009, ठीक है। देखिए कभी भी जब हम डिजाइन मिक्स देते हैं तो हमको ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ये वाली ग्रेड ऑफ डेजिग्नेशन, जैसे कि M40 ले लिया, टाइप ऑफ सीमेंट OPC 43 53 जो भी हो, मैक्सिमम ऑफ नॉमिनल साइज एग्रीगेट। ये हमारा एक मेन पॉइंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ।
मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 kg जो हमने अभी पीछे देखा था, वो हमारा एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक इसको हम ले लेते हैं। इसके बाद में हमें चाहिए वर्केबिलिटी, इन्होंने बता दी है कि हमें 100 mm की चाहिए। ठीक है, मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग, ये पंप से कंक्रीट डलेगी। ठीक है, पंप मतलब पंप की रिक्वायरमेंट होती है हमारी 100 mm टू 150 mm तक का हमें स्लम्प चाहिए होता है। ठीक, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट बता दिया, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हो गया हमारा केमिकल एडमिक्सचर यानी कि सुपर प्लास्टिसाइजर। ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा? वाटर को रिड्यूस करने में, वाटर को रिड्यूस करेगा और हमें अच्छी वर्केबिलिटी भी देगा, तो इसीलिए हम एडमिक्सचर मिलाते हैं। अब मैं इसमें से अपनी चीज़ें उठा लेता हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए। ग्रेड मैंने M40 लिया, एग्रीगेट है हमारा, मैक्सिमम साइज है ये, मैक्सिमम साइज 20 mm, एक्सपोजर ले लिया हमने सेवरे, इसके बाद में स्लम्प हमने ले लिया 100 mm। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन मिक्स है, डिज़ाइन मिक्स को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं वो क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ मैक्सिमम मिक्सिंग वाटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टेबल नंबर 2। तो हमें किससे लेना होगा? टेबल नंबर 2 से, जो कि हमारी स्लम्प रेंज कितनी बता रहा है? 25 टू 50 mm स्लम्प रेंज। ठीक है, टेबल नंबर 2 हमारी ये है। तो 20 mm के लिए इसने कितना बताया है कि ये केजी में बता रहा है पानी, कि आपको 186 kg पानी लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे 186 kg वाटर। ठीक, इसके बाद में अब आप देखिए दूसरा पॉइंट, डिजायर्ड वर्केबिलिटी आउटर देन 25 से 50 mm से ऊपर चाहिए, द रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट में बी स्टेब्लिश्ड और इंक्रीज अबाउट 3% फॉर एवरी एडिशनल 25 mm स्लम्प के लिए। यानी 25 mm स्लम्प के लिए आपको 3% वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे स्लम्प कितना चाहिए था? 100 mm। 100 mm में हमारी 25 प्लस 25, तो 3% इसका प्लस 3% इसका, तो 186 प्लस 6% करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 197 लीटर। ठीक, अब हमारा वाटर कैलकुलेट करके कितना आ गया? 197 लीटर। अब हम क्या करेंगे, 197 डिवाइड बाई, अब आप इसको देखिए, M40 ग्रेड के लिए हमारा जो मैक्सिमम फ्री वाटर रेशियो यानी कि वो मैक्सिमम लिमिट है ये हमारी कि आप इतना रख सकते हो। ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। और मैं अगर सीमेंट, अब ये हमारी जो क्वांटिटी आएगी ये वाली, ये आएगी हमारी सीमेंट, सीमेंट आएगा हमारा 492 kg के आसपास। तो अब लोगों को लगेगा कि ये सीमेंट की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, इससे तो हमारी कंक्रीट बहुत ही महंगी पड़ेगी। फिर इसको कैसे कंट्रोल करना है, अब हम क्या करेंगे, एड मिक्सचर को मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा प्लास्टिक साइजर हो या सुपर प्लास्टिक साइजर हो या नेफ्ता हो, जो भी हो, तो एड मिक्सचर किसी भी कंपनी का हो, उसका एक टेस्ट सर्टिफिकेट होता है, वो बोलता है कि जो जनरली हमारा 10% से लेके 3% तक वाटर को ये लेस कर सकता है। ठीक है, तो अब हमें ये क्वांटम कम करेंगे तभी हमारा इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सीमेंट कम होगा। तो लेस, मैं मान लेता हूँ कि हुई एडमिक्सचर है वो 25% वाटर को कम कर रहा है विद इन आपकी वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी मीन्स स्लम्प। ठीक है, 25% में लेस करूँगा, कितनी क्वांटिटी आएगी? 197 माइनस 25% करूँगा तो ये वाटर आ जाएगा आपका 147.75 लीटर। ठीक है, अब यही दोबारा कैलकुलेशन ये चेंज होगी, 147.75 डिवाइड बाई 0.4 इक्वल टू 369.375 kg। अब देखिए आपकी एडमिक्सचर मिलाने से हमारी वर्केबिलिटी भी वही सेम रही और हमारा जो सीमेंट कंटेंट हमारा 492 था वो हमारा 369 kg पे आ गया। और जबकि इसमें लिमिट क्या लिखी हुई है,
कितनी चाहिए हमें, 360 kg चाहिए मिनिमम। हमारा कितना आ रहा है, 369। कब, जब हमने इसमें एडमिक्सचर मिलाया है। एडमिक्सचर हम कितना मिलाते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। उसकी लिमिट होती है हमारी 1% से 2% सीमेंट की क्वांटिटी का, यानी कि ये जो सीमेंट की क्वांटिटी है इसका ही हम सेम एडमिक्सचर इसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है, वाटर डिपेंड अपॉन सीमेंट, यानी कि सीमेंट की क्वांटिटी जो निकालते हैं ना वो इन दोनों की कैलकुलेशन में निकालते हैं। ना कि लोग बोलते हैं ना कि 50 kg बैग के लिए 0.45 ले लो, 0.55 ले लो, 0.50 ले लो M20 के लिए। तो ये एक चीज़ें ठीक हैं, लेकिन चीज़ों को पता होना कि किस तरीके से ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। अगर एक डिजाइन मिक्स के तौर पे अगर प्रोफेशनल होके बात करोगे तो हमेशा यही होता है कि वाटर की क्वांटिटी से सीमेंट निकाला जाता है, ना कि सीमेंट से वाटर, क्योंकि सीमेंट हमारा सबसे महंगा प्रोडक्ट है, इसको हमें कम करना होता है और वाटर हमारा सस्ता होता है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि जैसे ये हमारा एक डिजाइन मिक्स है, इस सिलेक्शन ऑफ सीमेंटीशियस कंटेंट, यानी कि इसमें आपका सीमेंट भी है, फ्लाई एश भी है। तो इसके केस में क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ के, यानी कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो इन दोनों पे काम करेगा, ना कि सीमेंट पे। ये लोग गलती कर जाते हैं कि जैसे अगर इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं कि 320 kg है आपका सीमेंट और 70 kg है आपका फ्लाई एश, तो जो जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करता है। जैसे कि इन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो लिया हुआ है 0.47, तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 183 kg, जो कि इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही एक लॉजिक पॉइंट है, लोग इसमें अक्सर गलती कर जाते हैं। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि ये जैसे हमें कंक्रीट हाई ग्रेड की चाहिए होती है, तो ये हमारा कम क्यों हो जाता है, यानी वाटर को हम कम क्यों रखते हैं। इसका जो मेन रीज़न है हमारा परमाबिलिटी का। तो ये परमाबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको समझ लिया तो जितने भी हमारे सीमेंट हैं, जैसे पीपीसी सीमेंट है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है, सल्फेट है, या जो सी अंडर वाटर में जो यूज होने वाले हैं, वो सारे इसी परमाबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप पानी बढ़ा दोगे तो उसका क्या होगा कि सीमेंट हमारा इसमें सबसे महीन मटेरियल है, जब आप उसमें वाइब्रेशन करोगे तो उसकी स्लरी बन के वो निकल जाएगा। तो अगर वो स्लरी होकर निकल जाएगा तो उसकी परमाबिलिटी कमज़ोर हो जाएगी। यानी कि जैसे ये कंक्रीट का हमारा एक सरफेस है और ये हमारा अंदर क्या होता है, स्टील होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा रखो तो इसमें जो वॉइड्स होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, मतलब हल्के हो जाएंगे, जिससे इसके अंदर वाटर है, मॉइस्चर है, एयर है, वो सब जाना इसके अंदर स्टार्ट कर देती है। इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप डेंस और हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट बना रहे हो तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि परमाबिलिटी उसकी बनी रहे, कोई भी चीज़ है उसके अंदर ट्रांसपास ना हो पाए। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको कुछ बेसिक्स पता लगे होंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।